चलता है अभी। ये है दास पार्क बंटवारा। अब देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट अभी 13-14 दिन से कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है। राहुल जी के हथियारों को ढूंढने के लिए इन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बंटवारा में। और आप देख सकते हैं लगातार ये लोग यहीं पे बैठे हैं और प्रोटेस्ट इनका कंटिन्यू चल रहा है। हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। अभी कल एलजी साहब भी शेखपुरा में मिले थे इन सब लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वादे हुए, क्या बातें हुई है, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। अब देख सकते हैं ये ऐसे ही प्रोटेस्ट पे हैं और ये जो प्रोटेस्ट है मुझे लगता है कि 32 साल बाद पहली बार एक ऐसी एजिटेशन देखने को मिली है कश्मीरी पंडितों द्वारा, वो भी श्रीनगर में जगह जगह, चाहे वो लाल चौक हो, शेखपुरा हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो वेसु हो, हर जगह ऐसे ही ये लोग डटे हुए हैं और अपने डिमांड्स को लेके जो भी राहुल जी के साथ जो हुआ उसके बाद इन्हें किसी पे विश्वास नहीं है। इन्हें जस्टिस चाहिए, राहुल जी के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किस स्थिति में वो सब हुआ उसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। आप हमें अपना नाम बताइए। जी, हमने अपना एक ही टैग रखा है, हम सारे राहुल हैं। जब तक कि राहुल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम सबका नाम राहुल है। जी, आप हमें ये बताइए कि कल एलजी साहब भी आए थे, तो उसके बाद जो उन्होंने वादे किए क्या लग रहा है आपको? उसके बाद आप कंटिन्यू स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो क्या कहा था एलजी साहब? देखिए, एलजी साहब हमारे पास वहाँ पे आए, वो शोक सभा में आए थे क्योंकि वो अभी तक आए नहीं थे, उन्हें आने के लिए 12 दिन लग गए। वो कल आए थे, उन्होंने बोला कि आपकी सारी समस्याएं से मैं अवगत हूँ, तो बस उसी के उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर तवज्जो दूंगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बोला कि आप देखिए, अगर वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं तो हम क्या सिक्योर फील करेंगे। उन्होंने वहां पे बोला कि आपके यहाँ पे बीच में इकोसिस्टम इतना खतरनाक होगा टेररिस्ट का कि वो यहाँ पे भी बैठा होगा और यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अगर आप वहां पे आपने कैप्चर किया होगा तो आपने देखा होगा एलजी साहब के आने से पहले तो नालियां तक उन्होंने वहां पे सिक्योरिटी वालों ने चेक की। जहां आप ये देखिए कि सिनेरियो क्या है, बड़गाम जो शेखपुरा में वो क्वार्टर्स के अंदर जो कैंप के अंदर गए, वहां तो सीआरपी वालों का 24 घंटे पहरा है। बड़गाम के शेखपुरा के अंदर वो नालियां देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। जब वहां पे वो सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे तो हम कौन से अपने वर्क कल्चर में, अपने वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी फील करेंगे? जी, आपका जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? क्योंकि ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि एजिटेशन जो हो रही है ये बहुत, मुझे लगता है 32 साल बाद ऐसा हुआ है कि हर जगह पे ये चीजें एजिटेशन चल रही है। तो आपकी जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? देखिए, हमारी डिमांड यही है कि हमारे को रिलोकेट कर दिया जाए आउटसाइड कश्मीर टू सेफर प्लेस। और दूसरा हमारा है कि जो ये बार बार हमारे को एक वो बॉन्डेड लेबर का इन्होंने हमारे ऊपर तमका लगा दिया हुआ है, उसको रिवोक किया जाए। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है जब आपको राइट टू लाइफ पे आ जाता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया तो इट इज नल एंड वॉइड, दैट इज एब इनिशियो। तो भैया हमारे को क्यों अपने बॉन्डेड ऐसे बॉन्डेड लेबर बना के रखा है कि हम आपके बॉन्ड है? वी आर नॉट बॉन्ड, वी आर नॉट स्लेव्स, तो दैट शुड बी रिवोक्ड एट अर्लीस्ट। जी, आप अभी श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको अकोमोडेशन नहीं मिली है, क्या ये आप भी उनमें से एक हैं? जी, मैं भी खुद रेंटेड अकोमोडेशन पे रहता हूँ। हमारी सबसे जो मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमने, कैबिनेट ने एक डिसीजन पास किया था 2009 में, उन्होंने बोला था कि जब तक कि इनके अकोमोडेशन हम नहीं बनाते हैं तब तक हर एक एम्प्लॉय को जो कि रेंटेड अकोमोडेशन पे रहता है उसको 1 लाख रुपया हर साल दिया जाए ताकि वो अपने खर्चों को मीट कर सके। कौन से खर्चे? जो अकोमोडेशन पे रेंट देता है वो। आप सोचे 2010 से आज तक हम 2011 लगाएंगे, 12 साल में अगर उसका फिगर किया जाए इट इज अप्रॉक्सीमेट, मैं 3000 लोगों का अगर फिगर बताऊंगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ ऑफ रुपीज। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो पॉइंट रखा था, उन्होंने बोला हर एक बच्चे का 750 रुपया उनको खर्चा दिया जाएगा पढ़ाई का। अगर मैं एक फैमिली के 2 बच्चे लेके चलूंगा और 600 फैमिलीज आर देयर, मैं सिर्फ 3000 फैमिलीज दूंगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ 84 लाख रुपीज। तो मुझे बताएं किसको दिया, कहां दिया, कौन से कागजों में दिया? हमारे को तो किसी को मिला नहीं। तो भाई गवर्नमेंट ने जब, अगर वो सेंटर कैबिनेट का भी, अगर वो कैबिनेट का भी नहीं करती है तो फिर वो किसका करेगी? वो कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रही है। हमारे को पिछले 12 साल से कुछ नहीं मिला, कहां पे है? कागजों में। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम डे 1 से जो टीआरएन है, जब से टीआरएन शुरू हुआ है तब से हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात करते हैं और करते आएंगे।
मैं ज़रूर इनसे भी मैं ज़रूर यहाँ पे और भी लेडीज से बात करना चाहूँगा। जी, आपसे बात करना चाहूँगा। जी, आप हमें बताइए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप सब लोग प्रोटेस्ट पे हैं, और जब से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जब से टीआरएन शुरू हुआ है तब से टीआरएन ने आपके हर मुद्दों को बार बार छेड़ा है। जैसे SO 194 है, वो भी एक मुद्दा है जो कि जिसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। साथ साथ में एकोमोडेशन है, सिक्योरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट अब जो सिक्योरिटी है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम यही उसीलिए तो यहाँ लड़ रहे सिक्योरिटी पॉइंट। जैसे कि हमने जब बॉन्डेड कह रहे हैं, जैसे हमें जॉब जब दी तब कहा था एज ए सिक्योरिटी पॉइंट, चलो हम आए सिक्योरिटी, लेकिन आपने खुद देखा 3-4 साल में कभी जैसे अजय भारती का हुआ, अजय दर बहुत ही छोटा लड़का 20-25 साल, और अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसकी डेथ कैसे हो रही, क्या गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी फोर्स लिए। हमेशा हमसे वादा किया जाता, हमेशा हमसे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको सिक्योरिटी दिया जाएगा, आपको एकोमोडेशन का किया जाए, वो भी नहीं कही। जैसे कि लास्ट ईयर आप देखो टारगेटिंग किलिंग हुई, तो हम 2 मंथ्स के लिए हमें घर भेजा गया कि आपको तब तक एकोमोडेशन रखेंगे, आपके लिए सिक्योरिटी फोर्स सारा होगा। तो 2 मंथ्स के बाद हमें बुलाया गया और स्पेशली नेम सबके लिए गए कि कितने रेंटेड एकोमोडेशन है, उनको एकोमोडेट किया गया। जैसे हमने स्कूल ज्वाइन किए, ना हमको ना वो को ना जानते, यही झूठी प्रॉमिस हमेशा करते रहे, हम आपको एकोमोडेट, हम आपको सिक्योरिटी, हम आपकी ट्रांसफर करेंगे, हम आपको सेफर प्लेस पे कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया। और कल फिर LG जो फिर से आए, फिर से वही, कैसे हम उन पे बिलीव करेंगे? जो 2010 से 2022 अभी तक हम यही झूठे प्रॉमिस देके रहे कि एकोमोडेशन है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ट्रांसफर होगी, जो अभी तक नहीं हुई। अब ये इनको लगा कि अब इतने सालों के बाद, इतने मुझे लगता है 90 के बाद आज पहली बार कश्मीर जब हम तंग आ गए, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल नहीं पता हम रेंट पे अगर है कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रेंट दे के भी हम अपनी फ्रीडम से नहीं रह सकते। आप सबसे पूछ सकते हैं, हम बच्चे खेल नहीं सकते। जब हम आते ना, पहले ये लिखा गया होता आप कितने मेंबर्स हो, मेहमान नहीं आने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, माँ बाप नहीं आने, मतलब इतनी प्रॉब्लम, कितने दिन आएंगे बच्चे, बाहर खेल नहीं सकते, वो इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। वो उनको पता है हम प्रॉब्लम, हम तभी आपको पता हमें सिक्योर लगा इंदिरा, हम यहाँ से पुलवामा जाते हैं, यहाँ से शुपेन जाते हैं। अगर उन्होंने TA और 20, क्या हमें उतना ही TA लगता है? अगर उन्होंने एक बॉन्ड में अगर हमें किया, उन्होंने भी तो लिखा है जो रेंटेड पे हम उनको 1 लाख देंगे ईयरली। क्या गवर्नमेंट ने अभी तक दिया? वो अभी तक सोए थे क्या उन्होंने अभी तक हमें ये सिक्योरिटी की? हमेशा प्रॉमिस करते हैं एकोमोडेट करेंगे आपको ये, लेकिन कहाँ है? कौन सुन रहा है हमारी बात? कौन सा? हम तंग आ गए और अब हम किसी पे बिलीव नहीं कर। कल LG आए, वो कहते हैं लेकिन कोई भी रेज्यूम जॉब नहीं करेगा जब तक हमारे डिमांड जो है पूरे नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी अपने जो है या रिलोकेशन करे। हमें एक ही डिमांड चाहिए, रिलोकेशन। अब हम इनके बातों में नहीं आने वाले हैं। रिलोकेशन आप जम्मू वापस? जम्मू चाहे सेफर प्लेस कहीं भी, हम पर्टिकुलरली जम्मू नहीं कह रहे, आउट ऑफ कश्मीर। जब उनको लगे यहाँ सेफ है, सब कुछ है, तो वी विल कम बैक, हम आएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ही मुझे लगता है इनकी डिमांड जो है बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि इससे पहले भी कभी इनकी डिमांड्स पे ध्यान नहीं दिया गया। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इनकी SO 194 के बारे में। SO 194 जो है, जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं, हमने इस पे डिबेट्स भी की थी, बहुत बार बातचीत की थी कि वो इन्हें जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं वो बेसिक सैलरी पे 2 साल तक रहेंगे, जबकि उनके पास एकोमोडेशन भी नहीं है, और साथ साथ में वो उस खर्चे पे, अगर एक 4th क्लास लगता है तो वो 14,000 रुपये पे लगेगा। 14,000 में वो कैसे अपने घर को पालेगा, परिवार को चलाएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं इस पैकेज को लेके। कोशिश करेंगे किसी और से बात करने की। हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी, कोई आप में से कोई बात करना चाहेगा? आप में से कोई? आप करेंगे? आ जाइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप बताइए कि जो आपकी डिमांड्स हैं वो तो सबको पता है, अभी आप रिलोकेट होना चाहते हैं क्योंकि आप तंग आ गए इस चीज़ से, लेके। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब ये PM पैकेज आया 2010 की बात है, 2008 में, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड लिखवाया गया, किसकी गलती है कि वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई कि वो बॉन्ड के चक्कर में सब लोग फंस गए? देखो, ये सबसे बड़ी बात है, ये हम मानना पड़ेगा। हमारा जो KP कम्युनिटी जो है, ये पिछले 30 साल से त्रासदी से गुजर रही है। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिल बैठ के
ये प्लान बनाया है कि इस त्रासदी को हम इनको कैसे एक्सप्लॉइट करें। जब आदमी भूख के लिए मर रहा हो, वो ये नहीं देखता कि रोटी जूठी है, रोटी साफ है, कि उसको सिर्फ रोटी दिखती है उस टाइम। ये एक ऐसा ग्रुप था हमारे कम्युनिटी में जो नौकरी के लिए दर बदर भटकता था, और ये इनका बैड लक था, इनका स्टडीज का क्या था, पीछे पढ़े लिखे सब थे, लेकिन उस दौड़ में आगे शायद नहीं जा पाए जम्मू से बाहर, जो जम्मू में थे। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम ये हुआ कि उन्होंने कहा एक्सप्लॉइट जो लोग हैं इनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू बॉन्ड। ये जो बॉन्डेड लेबर का बॉन्ड लाया गया, ये कॉन्स्पिरेसी हुई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसका विक्टिम कश्मीरी पंडित को बनाया गया। तो वही विक्टिम कार्ड आज तक के हमारे साथ खेल रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 70 सालों से कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि पिछले 35 सालों से कि अब मारे जा रहे हैं लोग। केपी कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, जो कि एक टाइम आप जानते हैं ये चीज़ कि हमारा होम मिनिस्टर होता था यहाँ पे, हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को राज करता था, लेकिन इस कम्युनिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे ये से बात है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, जैसे हिटलर ने ज्यूज़ को ख़त्म करने के लिए हर कोई हथकंडा अपनाया, वैसे ही उसी तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी चली जिसका केपी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो कि वर्ल्ड पे राज करती थी, वर्ल्ड में मानी जाती थी, उसको धुतकारा गया, उसको ख़त्म करने की साजिश की गई। और आप देखो कि आज जब भी आप किसी गली से निकलते हो, आपको कश्मीरी पंडित का टूटा फूटा मकान या वो एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। और हम पिछले 12 साल से जो भी यहाँ नौकरी कर रहा है, वो हर दिन वो देखता है और हर दिन उसको ये जख्म मिलता है, और इस जख्म का जवाब कौन देगा? आज कल मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ, एलजी साहब कहते हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। मतलब उनका कहने का मतलब साफ था कि ये इंसिडेंट दोबारा भी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और यही प्रयास पिछले 30 साल से 32 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती आ रही है, और कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। लेकिन आज तो हद हो गई। ये तो है ना कि ये पाप का गड़ा भर गया। अब फैसला यही है कि फिलहाल रिलोकेशन, लेकिन ये लड़ाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सोचती होगी कि ये लड़ाई सिर्फ वहाँ खत्म हो जाएगी रिलोकेशन। ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। ये जब तक इसका पूरा सोल्यूशन नहीं निकलेगा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, तब तक ये लड़ाई बैठने वाली नहीं है। जी जी, देखिए, देख सकते हैं आप सब लोग की कितना रोष है इन लोगों में, और इनकी जो अल्टीमेटली डिमांड है वो है रिलोकेशन। ये रिलोकेशन चाहते हैं, सेफर जोन में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसके ऊपर ये सेफर जोन में जाना चाहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? अमित कौल। अमित जी, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एलजी साहब आए, उसके बाद भी उनसे बातचीत हुई, फिर भी एजिटेशन कंटिन्यू है। देखिए, एलजी साहब आए थे कल, बडगाम में, शेखपुरा में आए थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दी कि हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात हुई नहीं है और हमारी भी मांगे कहीं गई नहीं है उनके पास। ये मतलब जो हमारा 2 ही मुद्दे हैं, एक है रिलोकेशन आउटसाइड कश्मीर डिवीजन एंड सेकेंड इज बॉन्ड को ख़त्म करना। तो अभी हमारी टेबल पे कोई बात नहीं हुई है, कोई हमारी मांगे सुनी नहीं गई हैं, कोई टॉक्स हुए नहीं है। तो इसलिए एजिटेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी बात वो सुने और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। ये एजिटेशन तब तक चलता रहेगा। तो आपकी भी डिमांड है रिलोकेशन? जी बिल्कुल, रिलोकेशन आउटसाइड कश्मीर डिवीजन, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर। क्योंकि हम समझते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो राहुल भाई अभी हमारे शहीद हुए, इनको एक मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर जाके 5 गोलियां मारी गई। वो एक सिक्योर जोन, एक सिक्योर जोन में, उससे ज़्यादा सिक्योर जोन क्या हो सकता है? क्या एक टीचर के लिए स्कूल सिक्योर जोन है? अभी आपने देखा दीपक चंद और हमारी सरदार क्या नाम था, सतिंदर कौर जी, वो उनको स्कूल के अंदर जाके मारा गया। तो कहाँ पे, क्या ये हर स्कूल में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? क्या ये हमारे घरों के बाहर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जैसे आजी साहब आए थे शेखपुरा में, उन्होंने बोला जी हमें 1 साल का टाइम दिया जाए, हम 1 साल में यहाँ पे जो है टेररिज्म खत्म करेंगे, आप सब्र करो। हमें भी वो 1 साल दे दो, हमें बाहर रखो 1 साल के लिए, टेररिज्म खत्म होता है हम वापस आ जाएंगे। इनकी जो डिमांड वो ये है रिलोकेशन। जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक
इन्हें सेफर जोन में भेजा जाए, अलग यूटीज़ में भेजा जाए, या जहाँ पे ये सुरक्षित रहें और काम कर पाएँ। और जैसा कि इन्होंने बोला, एलजी साहब ने बोला है कि इन्हें 1 साल चाहिए ताकि ये टेररिज्म को ख़त्म करें, तो वैसे ही ये लोग भी 1 साल मांग रहे हैं कि भाई हमें कहीं और रिलोकेट करें, और फिर जब हालात ठीक होंगे तो हम वापस आने को तैयार हैं। देखते रहिए द राइट न्यूज़, हम ज़रूर इस पे डे 1 से कवरेज कर रहे हैं और फिर से करते रहेंगे कंटिन्यू।